हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी शादी है और आज 28 नवंबर यानी कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं शादी में। और आज माता पूजन और मेहंदी है। तो मॉर्निंग में 8 बजे से ही गैदरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सब मेरी पूरी फैमिली एंड जो भी रिलेटिव्स थे वो सब घर आ चुके थे और यहाँ पे ढोल वाले भैया भी आ चुके थे। और अब सब अपनी चॉइस से उनको अपने ढोल स्टाइल बता रहे थे और फिर उस पर डांस कर रहे थे, कुछ मटकी पे, कुछ पंजाबी, कुछ राजस्थानी। और इन लोगों ने अभी से ही इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। और डांस हो, मैं ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माता पूजन से पहले गणेश पूजन ज़रूर किया जाता है, क्योंकि कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजन होता ही है। तो बस यहाँ पर गणेश पूजन स्टार्ट हो चुका था और सभी लोग नीचे अभी भी डांस कर रहे थे। कुछ 15-20 मिनट जो है गणेश जी का पूजन चलता है और उसके बाद मैं भी नीचे सब लोगों को जाके ज्वाइन करने वाली हूँ। और आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है माता पूजन का, प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था पर्सनली एंड रेड कलर मुझ पे बहुत सूट कर रहा था। मैंने पहली बार पूरा रेड लुक रखा था। और फिर गणेश पूजन होते ही मैं सबके साथ नीचे आ जाती हूँ। एंड हमारे यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों ही जाते हैं माता पूजन में और ब्राइड भी जाती है। किसी किसी लोगों का ऐसा होता है कि ब्राइड नहीं जाती है, जेंट्स नहीं जाते हैं, बट हमारे यहाँ ये फंक्शन भी बहुत इन्जॉय करते हुए हम लोग मंदिर तक जाते हैं, पूजा होती है, फिर वापस आते हैं। ढोल के साथ हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते बस ऐसा लग रहा था कि पता ही नहीं चला। मंदिर थोड़ा थोड़ा ही दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, बट पता नहीं चला क्योंकि ढोल थे एंड सब लोग डांस करते करते जा रहे थे। बीच में हम लोगों ने पॉज ले लेकर अच्छे से डांस किया। एंड अब हम मंदिर पहुंच जाते हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करती हूँ कि मेरी आगे की जर्नी बहुत अच्छे से हो जाए, सब कुछ स्मूथ हो जाए। और अब हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर माता पूजन स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद मम्मी और पापा हवन करते हैं। पूजा होते ही बुआ ने ढोल वाले भैया को अंदर ही, मंदिर के अंदर ही बुला लिया और हम सब वहाँ पर भी डांस करने लगे। हमारी फैमिली कहीं भी डांस करने से चूकती ही नहीं है। थोड़ा सा गाना बजा या थोड़ा भी ढोल बजा और हम सब नाचने लग जाते हैं। और देखा जाए तो इन्जॉय इसी में है, मज़ा इसी में है, क्योंकि सीरियस सीरियस रहने से तो कुछ मज़ा नहीं आता। अगर आप इन्जॉय करेंगे तो सभी लोग इन्जॉय करेंगे। और मैंने अपनी शादी में बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर ब्राइड और ग्रूम इन्जॉय ही नहीं कर पाएंगे तो क्या सेंस है भाई, शादी तो हमारी है। और जब हमने इन्जॉय करना स्टार्ट किया तो सब लोगों ने हमको देखकर इन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी बिल्कुल ऐसी ना हो कि सीरियस हो या रोने धोने वाली। और ऐसे ही डांस करते करते वापस हम लोग अपने घर पर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर भजन स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी बन्नी होती हैं यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाती है। और ये चलते चलते ही मेरे मेहंदी वाले भैया आ जाते हैं। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाके, जो हमारा सेटअप था, वहाँ पर मेहंदी लगवाने बैठ जाती हूँ। और 4 लोगों ने मिलकर मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था। सो वो काफ़ी जल्दी हो गया था। मेहंदी लगवाते टाइम भी मुझे इतना
स्ट्रेस हो रहा था कि आगे की चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी थी और कुछ चीज़ें हो गई थी, बट जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट भी थी और वो मिस नहीं होनी चाहिए थी। सो मुझे इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस था, तो मैं बस वही सोच रही थी बार बार। और यहाँ पर मेरा लेफ़्ट हैंड में आगे मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। एंड लेग्स पे जल्दी ही मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। सो कुछ ऐसा डिज़ाइन उन्होंने किया था। मैंने जो उनको रेफरेंस दिया था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो काफ़ी खाली खाली स्पेस था और बहुत सुंदर था, यूनिक डिज़ाइन था। बट आई डोंट नो, उन्होंने जो भी किया ठीक है, इतना मैटर नहीं करता अभी, क्योंकि अब लग चुका था, कुछ कर नहीं सकते थे। सो या अभी इसके बाद शाम हो चुकी थी और फोटोग्राफर्स आ गए थे क्योंकि मेहंदी का शूट करवाना था। सो यहाँ पे वही चल रहा है। बहुत स्ट्रगल था उस टाइम। जब फ़ोटोशूट होता है तब हमारा मन नहीं करता, बहुत टायर्ड फील होता है। बट बाद में ये जब फ़ोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाओ, उस टाइम थोड़ा हमने मेहनत कर ली, स्ट्रगल कर लिया, तो कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। सो हैट्स ऑफ टू द MP04 टीम, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके इतने अच्छे अच्छे शॉट्स और इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। और इसके बाद तेल चढ़ने की और हल्दी लगने की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। इसी रस्म के बीच कंकन भी बांध दिया जाता है और यहाँ मैं अपना कंकन दिखा रही थी। एंड उसके बाद ये कुछ तो पता नहीं बुआ ने किया था और इसके बाद मैं ऐसी लग रही थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। माता पूजन और मेहंदी कवर करने की कोशिश की मैंने। एंड नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो आने वाला है हल्दी और संगीत का, जो कि हम विदिशा पहुंच के करेंगे। तो बने रहिए तब तक। टाटा।